हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे गुणनखंड भाग 2। पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ गुणांक 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 6 दिख रहा है, उसमें गुणांक नहीं था, लेकिन अब गुणांक रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, मैं लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। आप लोग ज़रूर देख के तब इसको देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या होता है, जब भी कभी यहाँ पे कोई अंक हो तो सबसे पहले इसका यहाँ गुणा होता है। तो 2 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10। लेकिन ये 10 आपको लिखना नहीं है, केवल आपको मन में रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, 10। यानी गुणा करने पे कितना लाना है, 10, और जोड़ने पे कितना लाना है, 7। तो दो संख्या ऐसा सोचिए जिसको गुणा करें तो 10 आ जाए, जोड़े तो 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10 होता है, 5 2 7 भी होता है। इसका मतलब यही ले लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ देंगे 5 + 2 में, और x उसी तरह से लिख लेंगे और +5 जैसे ये था। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, गुणा करने पे 10 लाना है, तो 5 दूनी 10 होगा, और जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, जोड़ने पर 7 लाना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपको, अगर मेरा पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख के तब देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए, अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, इसका दोनों में गुणा होता है। x का एक बार 5 में गुणा करेंगे, फिर x का एक बार 2 में गुणा करेंगे, और फिर 5 वैसे ही ये वाला उतार लेंगे। अब दोनों में कामन लेंगे। कामन क्या है, देखिए दोनों में x मिल रहा है, 2 और 5 तो नहीं मिल रहा है ना, किसी पहाड़े में दोनों नहीं आएगा, लेकिन x दोनों में है। तो x जब निकाल लेंगे तो यहाँ से एक ही x बाहर निकल जाएगा, तो बचा क्या, केवल 2x बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 बार x था, एक बार x हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ से x निकाल लीजिए, क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, क्योंकि x क्या निकल गया, बाहर चला गया। अब यहाँ पे कुछ कामन है, तो आप कहेंगे कुछ कामन नहीं है, क्योंकि ना तो 2 के पहाड़े में 5 आएगा, ना 5 के पहाड़े में 2 कोई आएगा ही नहीं, x भी नहीं है। तो जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 1। जब 1 ले लेंगे तो 1 से ये भाग देंगे, मतलब 1 से काटेंगे, तो 1 से जब इसको भाग देंगे तो इतना ही आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, फिर 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 ही आ जाएगा। अब दोनों में देखिए मिल रहा है ना, तो जो मिलता है उसको ले लिया जाता है कॉमन। 2x + 5 निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, x बचेगा और +1 बचेगा। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। अगला देखिए ध्यान से, ये भी उसी तरह से है। इसका गुणा करिए, यहाँ पे गुणा करने पे कितना आएगा, 24। 6 का 4 में करेंगे, 4 छंग 24 आएगा। यानी गुणा करने पे लाना है 24, और घटाने पे नहीं, जोड़ने पे, जोड़ है ना, जोड़ने पे लाना है 11। यहाँ अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ने पे ही लाना होता है। तो दो संख्या सोचिए जिसका गुणा 24 आ जाए और जोड़े तो 11 आ जाए। तो 6 चौके 24 तो होगा, लेकिन 6 4 10 ही होगा। 8 3 24 होता है, 8 8 + 3 कितना आएगा, 11 आ जाएगा। यानी ये वाला हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 8 + 3 x + 4। ठीक, तो इस तरह से ये टूट गया 8 और 3 में। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले में किया, इसका दोनों में गुणा। एक बार ये आ जाएगा 8x, फिर आएगा 3x + 4। अब दोनों में कामन लीजिए, दोनों में x मिल रहा है, x निकाल लीजिए, और 2 भी है क्या, 2 के पहाड़ा में 6 भी आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में 8 भी आ जाएगा, तो 2 भी निकाल लीजिए। 2 से 6 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। यक्स से एक यक्स कट के ख़त्म हो जाएगा, एक ठो बचेगा अंदर। 2 के पहाड़ा से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार में। यक्स तो निकल गया बाहर। अच्छा, प्लस ये है, प्लस उतार लीजिए। यहाँ पे क्या कामन है, कुछ भी नहीं, तो क्या लिखेंगे, 1। 1 से करेंगे तो पूरा वही चीज़ आ जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आपका ये और ये मिल रहा हो तो समझ जाइए कि हमारा सही जा रहा है, ये मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, जो मिल रहा है उसको ले लीजिए कामन। 3x + 4 ये कामन है, तो ये निकल जाएगा, तो ये बचेगा। ये यहाँ से निकल गया, क्या बचा, 2x, और यहाँ से भी निकलेगा, क्या बचा, 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, इस तरह से अब हम लोग अगला वाला देखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा अगला वाला। ये क्वेश्चन और भी अच्छे हैं इससे भी। चलिए, 5 का गुणा करेंगे 4 में, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। तो हमको क्या समझना है यहाँ पे, 20, और घटाने पे कितना लाना है, 8।
तो ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिसका गुणा करें तो 20 आ जाए और घटा दें तो 8 आ जाए। तो अगर हम 10 का गुणा करेंगे 2 में तो 20 आ जाएगा और इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो 10 - 2 रखेंगे क्योंकि घटाना है तो घटाने पे 8 लाना है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो इसको हम लोग कर देंगे 5x² प्लस 10 में से क्या घटा दें हम लोग 2, तो 8 आ जाएगा और x उसी तरह से उतारना है और 4। ठीक, चलिए देखते हैं अब x का गुणा करिए। एक बार x का गुणा करेंगे हम लोग 10 में तो आ जाएगा 10x, फिर एक बार करेंगे 2 में 2x, फिर -4। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों में 2 कॉमन है क्या, 2 के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा, नहीं कॉमन तो नहीं है, लेकिन 5 है तो 5 निकाल लीजिए। 5 निकाल लेंगे और x, तो 5 से 5 कट गया और x से x कट गया तो एक ही x अंदर बचेगा। 5 से 10 काटेंगे 2 बार में, x निकल गया है बाहर और यहाँ माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा। 2 के पहाड़ा में दोनों आएगा, हाँ 2 निकाल लीजिए। 2 से 2 कट गया, क्या बचा x, और 2 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा 2। लेकिन उससे पहले माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस। हमने पिछली वीडियो में ये बात बताया है, आप वहाँ देख सकते हैं। 2 से 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए x + 2 मिल रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब जो दोनों मिले उसको एक बार उतार लेते हैं या कॉमन ले लेते हैं और फिर जो नहीं मिलता उसको लिख लीजिए या कॉमन से समझिए कि ये निकल गया, बचा क्या 5x, ये निकल गया, बचा क्या -2। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला वाला देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है इसमें का और सबसे अच्छा समझने लायक, जो सबसे बड़ा गुणा उड़ा होता है वो वाला करने वाला है इसमें। देखिए जब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 528 का गुणा करेंगे 2 में तो 1000 कितना आएगा 56, 1056। तो 1056 ऐसा तो हम कोई पहाड़ा ही नहीं पढ़ना जानते कि 1056 आ जाए किसी के पहाड़े में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। बस यहाँ याद रखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि 1056 लिखा हुआ है बस। ठीक है, माइंड में याद होना चाहिए। 1056 गुणा करने पे लाना है और घटाने पे कितना लाना है, यहाँ 1 छुपा होता है, घटाने पर 1 और गुणा करने पर 1056 लाना है। चलिए, तो ऐसा जब भी आ जाए तो पहाड़ा मत पढ़िए क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ा हमको भी याद नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1056 आ रहा है 1056, इसका हम लोग कर लेंगे गुणनखंड। ठीक है, चलिए 1056 का ऐसे गुणनखंड कर लीजिए, मतलब कि ल से निकाल लीजिए। जब 2 से काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 6 12, ठीक है, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 से काटिए 2 3, 2 3, 3 से काटिए 3 एकम 3 एकम, फिर 11, तो 11 से ही कटता है। ठीक है, ये बन गया हमारा, इसका गुणनखंड आ गया। अब इन्हीं गुणनखंडों में हम देखेंगे कैसे सेट होगा। तो चलिए 11 और 3 का गुणा करिए, कितना आता है, तो देखेंगे 33 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बचा क्या है, ये सब बचा है ना। तो एक जोड़ा हम इसका ले लेते हैं और एक जोड़ा इसका लीजिए पूरा का 2 का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अच्छा बताइए, 33 में से 32 घटाएंगे तो क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या लाना है 1, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1 आ गया, और इनका गुणा निश्चित ही इतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसी के गुणनखंड से तो बना रहे हैं हम। ठीक है, इसी तरह से दिमाग लगाना पड़ता है जो बड़ा बड़ा आता है गुणनखंड। ठीक है, चलिए तो 33 और 32 मिला हमको, यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 33 माइनस 32x माइनस 528। अब जैसे गुणा करते हैं वैसे करिए, x का 33 में 33x, x का 32 में 32x माइनस 528। यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है x, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 33 तो आएगा नहीं। x निकाल लीजिए, x निकालेंगे तो बचेगा 2x प्लस x से x निकल गया 33। ठीक, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x आया है ना, तो यहाँ भी आपको 2x आना चाहिए। इसका मतलब हमको 16 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो 16 दूनी 32 कटेगा। 16 से कट गया कितनी बार में, 2 बार में।
तो आ गया 2x, और पक्का 16 से ये कटेगा तो 33 ही आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 33। अगर आपको समझ में ना आए ये बात तो आप इसका क्या करिए, भाग दे दीजिए, 16 से 528 में आ जाएगा 33। चलिए ये दोनों मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों मिलना ही चाहिए तभी होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 33, क्योंकि दोनों में है तो एक बार उतार लेंगे और एक बार इसको और इसको लिख लेंगे, x माइनस 16। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से ये प्रश्न पूरी तरह से समाप्त हो गया और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। चलिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए और सीखने वाले, जो हम शुरू से चूँकि मैथ सिखा रहे हैं, तो आप मेरा पहला से वीडियो से देखेंगे तो आपको पूरा एक एक बात समझ में आएगा मेरा, ठीक है। और मेरा प्लेलिस्ट बन चुका है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे एकदम शुरू से वीडियो सीखें, उसी में सब वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। धन्यवाद।